तरीके से काम करते हैं तो उनको पता है उनके सारे काम हो रहे हैं और वहाँ पर विकास के कई कार्य कई जगह पर बहुत सारे काम हो रहे होते तो निर्माण विभाग हो, नहीं सुनिए, जल संसाधन सारे काम हो रहे होते तो संगठन को इतनी मशक्कत थोड़ी करनी पड़ती। आज बीडी शर्मा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि स्थिति सुधर जाए, क्योंकि अब जो चुनाव आने वाला है 3 साल बाद, वो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अगर आपने जिसको जो वादे किए अगर वो डिलीवर नहीं किए तो जनता इस बार आपको बर्दाश्त नहीं करने वाली। पिछली बार तो चलिए लो मार्जिन पर, पिछली बार भी यही स्थिति हुई थी कि शिवराज जी और उनके 4 अंधभक्त उन्होंने उनको घेर रखा था, चाहे वो जनसंपर्क हो चाहे वो बाकी के अन्य लोग हों, सब उनको घेर लेते हैं और फिर वो चलता रहता है उनका कि हाँ भाई हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस पर अंकुश लगाने के लिए संगठन क्या करेगा। मुझे ऐसा लगता है प्रकाश जी कि जो पिछली बार की जो गलती थी 2018 का जो चुनाव था, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने और जो संगठन है पूरा वो सब उसको समीक्षा की होगी और उस समीक्षा के बाद उनको भी ये पता है कि आगे अब 2 साल ही बचा हुआ, 2 से 2.5 साल ही बचा हुआ है जो जिसमें काम कर पाएंगे और उसके बाद में आचार संहिता बीच में आ जाती है। इस प्रकार से कुछ समय तो ऐसे ही निकल जाता है। तो अब मात्र बहुत ही कम समय बचा है, 27-28 महीने का ही समय हम माने तो 28-30 महीने का जो समय है उस समय में ही उनको बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं उन्होंने पैरामीटर्स बनाए होंगे और वो लगता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो अवधारणा की जो बात कर रहे हैं, जो हर तरीके से जगह ऐसे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। आपका जो सिस्टम है, अब आप तो देखिए जनसंपर्क को ही देखिए कि पूरा का पूरा बजट जो है वो लुटाए चले जा रहे हैं किस पर, दिल्ली और मुंबई में। जब आप वहाँ के लोगों को पैसा लुटाएंगे, यहाँ के लोग जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे तो गुस्सा तो आएगा ना लोगों को। आप एक तरफ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का गाना गा रहे हो और पैसा दूसरी तरफ लुटाए चले जा रहे हो। जो कमलनाथ कर रहे थे वही आप कर रहे हो, तो फर्क क्या रहा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रकाश जी, जो कमलनाथ जी की सरकार में जरूर आप कह सकते हैं कि पत्रकार जो हैं, जो सही पत्रकारिता करते हैं, जो राष्ट्रवादी और डेवलपमेंटल पत्रकारिता करते हैं, उनके ऊपर एक तरह से बुलडोजर चला दिया था पत्रकार माफिया की, जैसे पत्रकार भवन गिरा दिया गया या कुछ विशेष पत्रकारों नहीं। तो अब तो 9 महीने 10 महीने हो गए, आपकी सरकार क्या कर रही है। वो पत्रकार भवन अगर गिरा है तो गिरा ही पड़ा है, किसी की ध्यान ही नहीं है कि कम से कम उसका मलबा तो हटवा देते। ये भी नहीं हो रहा आप लोगों से। तो नहीं, ये तो सरकार बताएगी सब और बीजेपी के तो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि तेजी आ गई काम में। क्या तेजी आ गई काम में? कचरा पड़ा है शहर में तो पड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री को हटाना पड़ रहा है कि भाई इस कमिश्नर की छुट्टी कर दीजिए। क्या बाकी के लोग नहीं हैं क्या? विभागीय मंत्री भी होंगे, अब वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, निसंदेह ये जो विषय है सुशासन के प्रति मुख्यमंत्री जी का देखिए गंभीर रवैया है और उन्होंने देखा और किसी ने उसको पॉइंट आउट नहीं किया तो उन्होंने स्वयं उस पर संज्ञान लिया, तो वो मोटा एक्शन लेकर के ही कहा कि भाई ये इस तरीके से नहीं चलेगा। स्वमोटो संज्ञान नहीं लिया। नारायण कृष्ण सेजवलकर जो सांसद है उनके घर के आगे कचरा फेंका गया और उसी दिन सेजवलकर जी ने